now we will start the reactivity of alcohol. ठीक है, now we will start the reactivity of alcohol. ठीक है, reactivity of alcohol is very interesting. Why? Let's see, let's start reactivity of alcohol, and we discuss the reactivity of alcohol first with respect to the nucleophilic attack. With respect to the nucleophilic attack, that is, a nucleophile can attack on alcohol. ठीक है, nucleophile is what? nucleophile क्या होता है जी? it is something which is negative. it is जी, nucleophile is something which is electronegative or electron rich, which is negative or electron rich. ठीक है, that is, it would be negatively charged, or if it is neutral then it would have lone pair of electron. ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी उसमें, या तो पक्का नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर होगा तो न्यूट्रल, लेकिन उसमें क्या होंगे? लोन पेयर. जैसे कौन होता है? वाटर है, न्यूट्रल है लेकिन उसके पास लोन पेयर है. समझ में आ रही है बात? वाटर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा. क्यों? हालांकि न्यूट्रल है लेकिन उसके पास लोन पेयर होते हैं. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है. अमोनिया को देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? एक होते हैं. फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो है ये CPR में, तो वो भी न्यूट्रल होती है लेकिन वो क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोफाइल. तो अल्कोहल के ऊपर देखो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं. अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अल्कोहल पर अटैक करेगा तो मिसाल के तौर पर इसको मैं लिख देता हूँ RCH2OH. तो अल्फ़ा कार्बन तो ये हुई ना, और अल्फ़ा कार्बन क्या होगी? ये कार्बन, दिस कार्बन वुड बी पार्शली पॉजिटिव बिकॉज ऑक्सीजन इज पार्शली नेगेटिव. अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन अल्फ़ा कार्बन. न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन अल्फ़ा कार्बन. और रिएक्टिविटी का रूल क्या है कि अगर कोई नया आएगा तो पुराना ज़रूर जाएगा. ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. तो पहली बात क्या हो गई? इन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, अब ये याद रखना कि व्हेनेवर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स देन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिपार्ट्स, ऑक्सीजन गोज आउट एज नेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव. बात समझ में आ रही है? चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन के टूटेगी. यानी ये जो ऑक्सीजन है ना, बेसिकली क्या करेगी? ये ऑक्सीजन अपना और कार्बन का दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगी. ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन नेगेटिव बन के बाहर निकलेगी, इसका मतलब क्या है? कार्बन विल बिकम अ कैटाइन. समझ में आ रही बात? तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट इज अ कार्बोकैटाइन. ठीक है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है. और हमने कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी SN1 रिएक्शन में, याद है? क्या कार्बोकैटाइन विच इज टर्शरी इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल. और जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ज़्यादा वो कंपाउंड रिएक्टिव होता है. जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड रिएक्टिव होता है. यानी जिस रिएक्शन में जब ये कार्बोकैटाइन बनेगा तो अब अगर ये स्टेबल होगा तो फिर क्या होगा कि ये OH नेगेटिव को जाने देगा और ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक रिएक्ट करेगा. हाँ बेटा, ये हमने पढ़ाया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे आपको SN रिएक्शन. जब हम आपको SN1 रिएक्शन पढ़ा रहे थे ना, हमने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट क्या होता है. इंटरमीडिएट जैसे ये है ना, कार्बोकैटाइन बीच में बनेगा. ये प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ये रिएक्टेंट भी नहीं है. ये हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ाया था, इसी में SN1 रिएक्शन में. अब देखो बेटा, ये जो इंटरमीडिएट होता है ना, जैसे यहाँ कार्बोकैटाइन है,
अगर तो ये स्टेबल हुआ तो फिर क्या होगा, इट वुड वेट फॉर द अटैक ऑफ समथिंग न्यू, किसी नए के अटैक का इंतज़ार करेगा। वो नया कौन है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये अनस्टेबल हुआ, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर वो कहेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। वो तो नज़दीक कौन है? ये है ना, वो इसी से दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। इसी से ज्वाइन हो गया तो समझो रिएक्शन ही नहीं हुआ। हाँ नहीं, जब ये स्टेबल होगा, जब ये कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा, इट वुड वेट फॉर समथिंग न्यू, दैट समथिंग न्यू शुड कम एंड अटैक मी। इसलिए स्टेबल तो है, लेकिन इतना भी स्टेबल नहीं। कोई भी कैटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होता, लेकिन अगर वो कंपैरेटिवली कुछ स्टेबल हुआ तो फिर तो वो इंतज़ार करेगा कि हाँ कोई नया आए और मुझ पर अटैक करे। लेकिन अगर वही अनस्टेबल हुआ तो कहेगा कि ये मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के टूटने से तो बेहतर है वो देखो वो दोबारा ही उससे जुड़ जाऊँ तो अच्छा है। ठीक है, तो अब अगर इसने इसी से जुड़ गया तो समझो रिएक्शन हुआ ही नहीं, और अगर ये स्टेबल हुआ तो फिर ये इंतज़ार करेगा, नए चीज़ से रिएक्ट करेगा और रिएक्टिविटी आ जाएगी। तो जितना ये इंटरमीडिएट की का स्टेबिलिटी ऑपोजिट होती है, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उतना रिएक्टिव होता है कि वो किसी नई चीज़ से रिएक्ट करता है। और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी? कार्बोकैटाइन टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकैटाइन क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? इसलिए कि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको तीन साइड से, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको तीनों तरफ से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होती है। जब इसको पीछे से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होती है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज परेशान नहीं होता, और जब ये परेशान नहीं होता तो स्टेबल हो जाता है। और ये OH नेगेटिव को कहता है कि ठीक है तुमने जाना है तो जाओ, मेरे लिए भी बड़ी दुनिया पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और ये वेट करता है किसी नए का, घबरा के दोबारा OH पर अटैक नहीं करता। सही है। अब फिर क्या होगा, लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा। और अगर तो ये हुआ कार्बोकैटाइन, अगर ये कार्बोकैटाइन हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन का मतलब है कि दो कार्बन चेन लगी होंगी और दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब इस कार्बोकैटाइन को जो चार्ज डेंसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिल रही है वो दो तरफ से मिल रही है, यहाँ से और यहाँ से, तीसरी तरफ से नहीं मिल रही। तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना थोड़ा ज़्यादा होगा इसके मुकाबले में। इसका तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना, इसको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अब जब इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज को अगर तीनों तरफ से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी थोड़ी मिलती रहे तो हल्का हो जाएगा ना उसका चार्ज। तो यहाँ चार्ज कम होगा लेकिन यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए कि सिर्फ दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। जब इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा ना तो अब इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि ये OH नेगेटिव पर ही अटैक कर देगा। थोड़ा परेशान ज़्यादा है ना, ये अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा होगी ना। जब इसका चार्ज ज़्यादा है तो फिर ये परेशान ज़्यादा होगा, ये अट्रैक्शन भी इसकी ज़्यादा होगी, ये घबरा के उसी OH पर अटैक कर लेगा। ठीक है, बस घबराना नहीं है। अब देखो अब अगर ये होगा, ये तो 3 डिग्री था ना और ये था 2 डिग्री। अब अगर ये हुआ 1 डिग्री कार्बोकैटाइन हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन पर जो चार्ज आएगा ना वो और भी ज़्यादा आएगा, इसलिए कि उसको सिर्फ एक तरफ से सहारा मिल रहा है। ठीक है, इस पर चार्ज और भी ज़्यादा होगा। इसके चांसेस कि ये जाते हुए OH पर अटैक कर दे ज़्यादा हैं, तो ये अनस्टेबल होगा और रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। और सबसे जो ज़्यादा चार्ज आता है कार्बोकैटाइन पर वो कब आता है? जब इसे किसी तरफ से कोई सहारा ना मिल रहा हो, यानी हर तरफ से H लगे हुए हों, तो इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज होता है। इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जाते हुए OH पर ही अटैक कर देगा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। बात क्लियर है? तो हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, समरी क्या है? व्हाट इज़ द समरी? इफ़ द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, कार्बोकैटाइन वुड बी इंटरमीडिएट एंड अ टर्शरी कार्बोकैटाइन इज हाईली स्टेबल
and is the most reactive. And the primary carbocation are the least stable and the least reactive. जो ज़्यादा स्टेबल है इंटरमीडिएट। बेटा देखो, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का रूल बिल्कुल अपोजिट है। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट नहीं होता और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नहीं होता। इंटरमीडिएट रास्ते में बन रहा होता है। अब जब इंटरमीडिएट बन रहा होता है तो उसके पास दो चांसेस होते हैं। जैसे कार्बोकैटाइन है, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये OH नेगेटिव पर अटैक कर ले, OH नेगेटिव अभी अभी निकला है और नज़दीक है, ठीक है, या तो ये इस पर अटैक कर ले, लेकिन वजह क्या है कि ये अभी अभी निकला है और है भी नज़दीक। दूसरा रास्ता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर ले। अब अगर ये कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा तो ये OH नेगेटिव जो चला गया उसको जाने देगा, ठीक है। अगर ये स्टेबल हुआ तो ये OH नेगेटिव को जाने देगा, किसी नए से यानी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो समझो कि रिएक्शन हो गया, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन अगर ये अनस्टेबल हुआ तो फिर क्या करेगा, ये सोचेगा कि ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये क्या हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ बुरा हुआ, मैंने OH को क्यों छोड़ा, वो दोबारा OH से ज्वाइन कर लेगा घबरा के। और अगर ये अनस्टेबल हुआ, इसने दोबारा ही OH से बॉन्ड बना लिया, तो क्या मतलब हुआ, समझो कि रिएक्शन हुआ ही नहीं। कैटिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरी क्लास है ना, मैंने प्रैक्टिकल था ये, मैंने इनको इस क्लास में कन्वर्ट किया। 3rd 4th दोनों मेरा है। हाँ, मगर मेरा तो सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ केमिस्ट्री वाले होते हैं मेरे पास। ये एक बच्चा है, नहीं आए हैं रईस भाई, यासीन है लेकिन वो बंक के ऊपर है। नहीं सर, वो उधर बैठ के लाइब्रेरी में, वो नहीं आता। यासीन है लेकिन वो बंक पर ही होता है अक्सर। और कौन है, एक ये बच्चा है, ये भी फिज़िक्स का है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल फिज़िक्स की लैब है। हाँ, इसको पॉज कर दो, इसको स्टॉप कर दो।